नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल से खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करें, अर्थात जो बायर कंपनी का लॉर्डिस हर्बिसाइड आता है इसे हम अपनी मक्का की फसल में किस प्रकार से लगाएं, इसकी डोज क्या रखनी है, हमें यह मक्का की फसल में कौन कौन से खरपतवारों को मारेगा अर्थात सुखाएगा, इसके अंदर टेक्निकल क्या आता है और स्प्रे किस प्रकार से करना है, और हमारी जो फसल है वह कितने समय की होनी चाहिए और इसका जो रिजल्ट है वह कितने दिनों में दिखाई देने लगता है, और हमारी मक्का की क्रॉप पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास वाली घंटी को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, बायर कंपनी का जो लॉर्डिस हर्बिसाइड आता है इसके अंदर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर टेम्बोट्राइन 42% एससी फॉर्म में होता है। किसान भाइयों, इसको यदि हम फसल पर लगाने की बात करें तो जब हमारी मक्का की फसल 20 से 25 दिनों की अवस्था की हो जाए तो हम इसे मक्का की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। यदि किसान दोस्तों हम बात करें कि लॉर्डिस हर्बिसाइड कौन कौन से खरपतवारों को नियंत्रित करता है, किसान भाइयों लॉर्डिस जो हर्बिसाइड है वह मक्का की फसल में उगने वाले चौड़ी पत्ती वाले व संकरी पत्ती वाले दोनों ही प्रकार के खरपतवारों को जबरदस्त तरीके से नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, यदि हम बायर के हर्बिसाइड की डोज की बात करें तो इसकी जो डोज आपको लेनी है 115 ml प्रति एकड़ लेनी है। स्प्रे में 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, किसान वीरों, बायर के लॉर्डिस हर्बिसाइड के अंदर जब आप पैकेट को दुकान से लेकर आएंगे या मार्केट से लेकर आएंगे तो इसके अंदर दो तरह की दवाइयां निकलती हैं। एक तो मेन दवा निकलती है जिसमें 115 ml टेम्बोट्राइन टेक्निकल होता है, और दोस्तों उसी में एक सर्फेक्टेंट यानी कि स्टिकर निकलता है जो कि फसल के पौधों के पत्तों पर दवाई को चिपकाने का काम करता है, जो 400 ml की पैकिंग में होता है। और किसान भाइयों, अब जब आपको इसका घोल बनाना है, घोल बहुत ही सावधानी से बनाना है। इसका घोल तैयार करते समय आपको 2 बाल्टी लेनी है। एक बाल्टी में आपको 6 लीटर पानी करना है। 6 लीटर पानी में आपको मेन दवा टेम्बोट्राइन को घोल लेना है। इसी प्रकार दूसरी बाल्टी में भी आपको 6 लीटर पानी लेना है। इस 6 लीटर पानी में आपको बायर कंपनी का जो एट्राजिन आता है, जो फूस्ट के नाम से आता है, इसे भी घोल लेना है। अब यह टोटल पानी आपका हो जाएगा 12 लीटर। इन दोनों को अलग अलग घोल लेने के बाद एक जगह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद 1 लीटर पानी में जो आपके पास स्टिकर बचा होगा उसे घोल लें, और घोलने के बाद उसे आप इसी पानी में डाल दें। अब आपका यह टोटल घोल युक्त पानी 13 लीटर हो जाएगा, और 13 लीटर पानी को आप अपने मक्का की फसल में अच्छे से 15 लीटर वाली टंकी से आप स्प्रे कर दें। इसकी स्प्रे करने के लिए आप 15 लीटर वाली टंकी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसी प्रकार 25 लीटर वाला जो स्प्रे पंप आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में जो आपको घोलने का तरीका बताया गया है वह 15 लीटर वाले पंप के लिए बताया गया है। आप 25 लीटर वाले स्प्रे पंप के लिए उसी प्रकार से घोल तैयार कर सकते हैं। जब आप मक्का की खेत में इस घोल का स्प्रे करें तब आपके खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत जरूरी है। जब नमी आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में होगी तो जो फसल पर दवा लगेगी वह अच्छे से काम करेगी और खरपतवार भी अच्छे से सूख जाएंगे। किसान भाइयों, आप जब इस दवा का प्रयोग करेंगे अपनी फसल पर, इससे आपकी फसल पर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी जो मक्का की फसल है वह अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी, अर्थात जो आपकी फसल पहले थी उससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यदि हम किसान भाइयों बात करें कि यह दवा हमारी मक्का की फसल में खरपतवारों को कितने समय में कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगी, तो किसान भाइयों जो जिस समय आप अपनी मक्का की फसल में स्प्रे करेंगे उसके 2 घंटे बाद में यह दवा हमारी मक्का की फसल में पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी फसल में खरपतवार हैं जो सूर्य के प्रकाश से भोजन तैयार कर रहे होंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे रोक देती है, अर्थात जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसे रोक देती है, जिससे पौधों को भोजन मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे ये खरपतवार नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, और 7 से 8 दिन में हमारी फसल से पूरी तरह से ये सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से लॉर्डिस दवा काम करती है। अगर आप इस तरीके से इसकी स्प्रे कर देते हैं तो आप इस दवा के बहुत ही बढ़िया परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।